Good evening to all of you. Welcome to AN Pathak online revision class for chemistry of class 12. आज हम लोग जो है देखेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन नॉन वोलेटाइल solute be added to the solution is called elevation in boiling point. इसको हम लोग डेल टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है अभी रिवीजन कर रहे हैं। आपको ये सब पढ़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा, कैसा आएगा, ये बताने की जरूरत है, और कुछ नहीं। तो ये हो गया केबी इंटू मोलैलिटी। अब जो है ये जो मोलैलिटी है, ठीक है, ये हम लोग लाते हैं, ये उसमें इसके प्रूफ में हम लोग पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल टू एम और डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू डेल पी। यहाँ से आपका जो है असर्शन रीजन बोलिए, एमसीक्यू में बोलिए, कंसेप्ट अप्लाई कीजिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मान लिए दे दिया असर्शन में, ठीक है। अब यदि ये यहाँ से ट्रैप करेगा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये सही है, असर्शन भी सही है और ये भी सही है। इसलिए ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ रहा है तो मोलैलिटी भी बढ़ रहा है। इसको कोरिलेट कीजिए ऐसे, इस तरह का क्वेश्चन अभी डिस्कशन होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो है सबसे पहले यही चीज देख रहे हैं। अब इसको जो है हम लोग यहाँ से इसको लेके चल रहे हैं, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी मतलब एन बी बाई डब्ल्यू ए, ये केजी में है। यदि ये ग्राम में हो गया तो थोड़ा और तोड़िए इसको, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये ग्राम में रहेगा डब्ल्यू ए, और यहाँ पर ये 1000, ये डेल टी। देखिए इससे तीन चीज आप वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं कि वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या वेट होगा जिससे बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ जाए घट जाए, या इसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, या डेल टीबी इक्वल्स टू टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट। मतलब आप टी सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, टी सॉल्वेंट प्लस डेल टी, ये चीज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जितना अमाउंट बढ़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे अमाउंट यहाँ पर केमिस्ट्री में हम लोग नंबर ऑफ मोल से लेते हैं। जैसे एक चीज मान लेते हैं 6 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम ग्लूकोज और 34.2 ग्राम सुक्रोज या शुगर, ये 1 केजी पानी में डाला गया, 1 केजी वाटर में इसको डिजोल्व किया गया। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो अब देखो पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो, 6/60, 18/180, 342, सब जो है 0.1 के बराबर है, 0.1 मोल, 0.1 मोल, 0.1 मोल। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबका सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट सब इक्वल अमाउंट से बढ़ेगा। ये नहीं कि इसका ज्यादा मास देख लिए तो ये आप बढ़ा दिए, ये आप एमसीक्यू वगैरह में या असर्शन रीजन में इसको यूज किया जा सकता है। 6 ग्राम यूरिया से जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा सॉल्यूशन का, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट 18 ग्राम ग्लूकोज से बढ़ेगा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट 34.2 ग्राम शुगर से बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज और है जो कि हम आपको बताते हैं अभी,
जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, देखो जितने तरह से मोलैलिटी को निकाला जाता है, जितने तरह से, उतने तरह से बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कैलकुलेट द boiling point of an aqueous solution of urea whose vapor pressure is reduced by 25%। देख लो, रिड्यूस टू भी हो सकता है, रिड्यूस्ड बाय भी हो सकता है। तो कल के क्लास में या पहले के क्लास में हमने बताया है रिड्यूस टू और रिड्यूस्ड बाय का मतलब, वहां पर उसको यूज करके कैसे मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो जैसे पीए नॉट माइनस पीए बाय पीए नॉट इक्वल्स टू एक्सबी होता है। यहां से आप एक्सबी निकालिए, तो पीए नॉट तो आपका ओरिजिनल प्रेशर हुआ, पीए का वैल्यू पीए नॉट माइनस 25/100 पीए नॉट, मतलब ये हो गया 75/100 पीए नॉट। यहां पर ये वैल्यू बैठाइए, पीए नॉट माइनस 75/100 पीए नॉट डिवाइडेड बाय पीए नॉट इक्वल्स टू एक्सबी। एक्सबी का वैल्यू कितना आया, तो ये देखो कट कूट जाएगा आपका, पीए नॉट वगैरह 1/4 आएगा। उसी तरह से एक्सए का वैल्यू निकालिए, ये 3/4 होगा, और तब एक्सबी बाई एक्सए निकालिए, ये जो है एनबी बाई एनए के बराबर होगा, तब ये 1/3 होगा, और एनबी की वैल्यू आपकी 1/3 इंटू एन ए WA/MA। यहां पर पिछले दिन हम बताए थे कि 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो क्या हो गया 1/3 इंटू 1000/80, ये आपका मोलैलिटी हुआ। अब आप यहां बैठा दीजिए डेल टीबी इक्वल्स टू केबी। वाटर का केबी याद रखिएगा, एग्जाम में नहीं दिया जा सकता है ना। वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो उसका केबी और केएफ दोनों याद रखिएगा। और ये वाला वैल्यू बैठा दीजिए 1000/54, ये आप डेल टीबी निकल गया। अब टी सॉल्यूशन क्या होगा, टी सॉल्यूशन 373 वाटर का सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस ये जो डेल टीबी आएगा, आपका ये निकल गया। इसी तरह से ये रिड्यूस 2 की जगह बाई की जगह 2 कर दें, तो ये 75 नहीं हुआ, 25/100, तो वो जो है 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके आप कर लीजिएगा। तो ये चीज हुआ। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी आता है, इसको आप देखिएगा आराम से, ये सब थोड़ा एप्लीकेशन क्वेश्चन है, कंसेप्ट अप्लाई करके इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रट के बनाइएगा, कुछ नहीं होने जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन क्वेश्चन ज्यादा दे रहा है, रटने वाला कम दे रहा है, ठीक है। अब जैसे बोलेगा कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर aqueous solution of glucose having glucose, ठीक है। 1 मोलर कर दीजिए, मोलर की जगह 1 मोलर कर दीजिए, और यहां पर एक डाटा हैविंग डेंसिटी 1.25 ग्राम पर cc, बस यही चीज है। कोई डाटा उटा वैसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन सारा चीज इसमें है। 1 मोलर को आप एक्सप्लेन कीजिए, 1 मोलर 1 मोल
ग्लूकोज इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये चीज मेन है ये। तो 1 लीटर मतलब कितना हो गया, 1000 सीसी, 1000 मिलीलीटर। अब जो है मास निकालिए सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन। पहला काम हम मोलेलिटी निकाल रहे हैं। मोलेलिटी के लिए सॉल्वेंट का मास चाहिए, सॉल्वेंट के मास के लिए सॉल्यूशन का मास चाहिए, इनटू डेंसिटी 1.25, ये 1250 ग्राम जो है एक बार, जिसमें 1 मोल जो है ग्लूकोज है। तो 1 मोल ग्लूकोज कितना के बराबर हुआ, 180 ग्राम के बराबर हुआ। मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 1250 में 180 माइनस हो गया, ये 7001, यही आएगा। अब बस हो गया, m इक्वल्स टू मोलेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बस हो गया। ये आपका मोलेलिटी का वैल्यू निकल गया 100/107। अब यहाँ पर बैठाइए डेल टीवी, डेल टीवी इक्वल्स टू केवी 0.52 इनटू मोलेलिटी 100/107। अब हमको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, तो टी सॉल्यूशन क्या हो गया, टी सॉल्यूशन 373 प्लस डेल टीवी, जो आएगा वो केल्विन में आएगा। केल्विन लिखना नहीं छोड़िएगा, यूनिट जो है, नहीं तो 1/2 मार्क्स 0.5 मार्क्स यहाँ से हो जाएगा। ये आप ऐसे बना सकते हैं, ये तरीका है, ठीक है। यहाँ पर इसके जगह जो सेमी मोलर दे सकते हैं, पेंटी मोलर दे सकते हैं, डेसी मोलर दे सकते हैं, डेका मोलर दे सकते हैं, लेकिन मोलर सॉल्यूशन होगा तो डेंसिटी जरूर दिया हुआ होगा, तभी बॉइलिंग पॉइंट निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपको इससे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है ना, सारा डाटा दिया हुआ रहेगा, मॉलिक्यूलर मास निकालिए या फार्मूला, ठीक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन देखिएगा 2022-23 में आया होगा, 2023 में बोर्ड में, सल्फर को बेंजीन में डिसॉल्व किए, उसका जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा, ठीक है। सल्फर को बेंजीन में डिसॉल्व किए तो उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, तो देख लो कुछ नहीं है, आपको डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू डब्ल्यूबी बाय एमबी इनटू डब्ल्यूए इनटू 1000, इस फार्मूला से आप मॉलिक्यूलर मास निकालिए। आपके एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए देखिएगा एग्जांपल में, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, तो एमबी निकल गया, एमबी मान लीजिए ये 256 है। तो अब जो है हम ये बोल रहे हैं कि let us consider that one molecule of sulfur contains X atom, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे हो गया, एस एक्स हो गया, तो 32 इंटू एक्स इज इक्वल टू 256 और एक्स का वैल्यू आ जाएगा 8, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे ही हो गया। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसी तरह से आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ले सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो एलिवेशन की जगह हम लोग डिप्रेशन यूज करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। del TF T solvent माइनस T सॉल्यूशन, जब भी फ्रीजिंग पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे तो वो घटेगा, ठीक है। और ऐसे del TF इक्वल टू
Kf into molality, Kf मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट 1.86 होता है kg केल्विन पर मोल वाटर के केस में। और मोलैलिटी आप जान रहे हैं, मोलैलिटी बढ़ेगा डेल्टा बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू वगैरह में हम लोग फंसा चुके हैं अपने स्टूडेंट। मोलैलिटी आपने बढ़ाया, डेल्टा बढ़ा, डेल्टा में टी सॉल्वेंट, ये जो है टी सॉल्यूशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो टी सॉल्वेंट माइनस डेल्टा, यही हुआ। तो डेल्टा जितना बढ़ेगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है देता है, मान लेते हैं कि 3-4 तरह का जो है सॉल्यूशन दे दिया आपको और बोलेगा कि इसमें जो है किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो जिसका मोलैलिटी सबसे ज्यादा होगा या जिसका मोलैलिटी ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, अभी हम आपको वेंटो फैक्टर में नहीं ले जा रहे हैं, वैसा मॉलिक्यूल ले रहे हैं जो न टूट रहा है न जुट रहा है, न डिसोसिएशन हो रहा है न एसोसिएशन हो रहा है, इस तरह के मॉलिक्यूल में तो जिसका डेल्टा ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। जैसे 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर ग्लूकोज, 1 मोलर शुगर, which of the solution will have least boiling point? एक सॉल्यूशन नन ऑफ दिस हो गया या ऑल हैविंग इक्वल हो गया, तो सभी का फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा, आइदर वो 1 मोलर ले ग्लूकोज या यूरिया या शुगर। क्यों? क्योंकि सबकी मोलैलिटी सेम है, सेम मोलैलिटी सेम है, सॉल्वेंट सभी का है, तो बॉइलिंग पॉइंट में कोई फ्रीजिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा ना बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा। इस पे आपको कंसंट्रेट करना है, ठीक है, इस पे आपको कंसंट्रेट करना है और इस तरह से हम लोग देखते हैं मेथड। क्योंकि वेंटो फैक्टर अभी हम नहीं इसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं, उसको अलग से आपको बताएंगे। जैसे कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज या यूरिया कर दीजिए, हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सीसी। ये सेमी मोलर मतलब m/2 हुआ, m/2, इसको मोलर में बदलिए मोलैलिटी में, तो 1/2 मोल इन 1 लीटर। 1 लीटर का मास निकालिए, मास कितना हो गया, 1000 लीटर है तो मिलीलीटर हो जाएगा, 1000 लीटर, ये 1 लीटर है तो वही 1000 मिलीलीटर इंटू 1.2 मतलब 1200 हो गया, 1200 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया 1200, 1/2 मोल मतलब 30 ग्राम, ये हो गया 1170 ग्राम सॉल्वेंट का मास, बस हो गया। सॉलिड मोलैलिटी निकाल लो, m नंबर ऑफ मोल्स 1/2 1170 इंटू 1000, दैट्स ऑल। तो ये डेल्टा निकालिए, तो 1.86 इंटू 100 बाय 2 इंटू 117, यहाँ से डेल्टा निकल गया। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट बोलता है सॉल्यूशन का, ठीक है, माइनस कर लेते हैं। डेल्टा इक्वल्स टू 273.15 माइनस डेल्टा, सॉरी टी सॉल्यूशन इक्वल्स टू दिस वन माइनस डेल्टा। इतना चीज लिखेंगे तो हमारा केल्विन में आ जाएगा, या डिग्री सेंटीग्रेड में देंगे तो 0 माइनस कर देंगे, 0 माइनस डेल्टा। तो ध्यान यही देना है, एमसीक्यू या असर्शन रीजन में यहाँ से बहुत क्वेश्चन निकल सकता है कोई भी एग्जाम में, आपको यही देना है कि मोलैलिटी को मोलैलिटी में कैसे, मतलब आप मोलैलिटी कैलकुलेट करना जानते हैं। अब जैसे इसको वेपर प्रेशर से रिलेट कर सकते हैं कि एक सॉल्यूशन एट द, देखिए दे रहे हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज, इतने ही बताएंगे आपको।
क्वेश्चन ये है कि एट द नॉर्मल boiling point of solvent, the vapor pressure of aqueous solution of urea is 750 millimeter of Hg. Calculate freezing point of solution. Freezing point of solution. यही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स की निकाल लो यार। 760 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। 100 डिग्री पे वाटर का एटमॉस्फेयर ये वेपर प्रेशर 180 एम, 180 मतलब 760 mm। तो ये 760 माइनस 750 बाई 760, ये एक्स भी निकल गया यहां से, मतलब ये कितना हो गया 10 बाई 760 मतलब 1 बाई 76। यहां से एक्स से निकालिए 1 माइनस एक्स भी 75 बाई 76 निकल गया। यहां से एक्स बी बाई एक्स से निकालिए तो बचेगा एन ए बाई एन बी बाई एन ए। यहां से जो आया वो आप जो है इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। 1 बाई 76 डिवाइडेड बाई 75 बाई 76, ये 1 बाई 75 बचेगा। अब एन बी निकल गया, एन बी कितना निकला? तो 1 बाई 75 इंटू 1000 डब्ल्यू और बटा 18, ये मोलरिटी हो गया। बस डेल टी एफ इज इक्वल टू 1.86 इंटू मोलरिटी 1000 बाई 75 इंटू 18। आपको डेल टी एफ निकल गया तो टी सॉल्यूशन 273.15 लेना है, लीजिए माइनस डेल टी एफ। तो अब देख लो यहां पर एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डेल टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी एंड डेल पी इज प्रोपोर्शनल टू, ये देख लो ये डेल टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू ये और ये। जिसका मोलरिटी ज्यादा होगा डेल टी एफ ज्यादा होगा, और जिसका डेल टी एफ ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ये एक रिलेशन आप डेवलप कर लीजिए, बड़ी काम का चीज है ये। हर तरह के एमसीक्यू में आपको फंसना नहीं पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा, या असर्शन रीजन में आपको फंसना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप देखिए, और ऐसे एनसीईआरटी का नया बुक जो होगा वो ये पुराना बुक है, पुराना बुक का एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन देखिएगा। और यदि नई बुक होगी तो 1.20 एंड 1.21, नहीं तो अगले दिन से यही दो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाएंगे। यही चीज है ज़्यादा। और ऐसे भी आप एनसीईआरटी का जितना एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट का है क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो कीजिए, और नहीं तो इससे आपका वो सब सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे मिलते हैं।